हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी आप लोगों के लिए लाई हूँ झारखंड एक संपूर्ण अध्ययन, जो कि करुण पब्लिकेशन का बुक है। उसका हम लोग चैप्टर 5 किए थे। चैप्टर 5 में हम लोग किए थे जनजातीय शासन व्यवस्था। तो जनजातीय शासन व्यवस्था चैप्टर हमारा 5 था। उसमें हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के टॉपिक को पढ़े थे, और उसमें से अभी हम लोग जो बचा हुआ टॉपिक है उसको अभी कवर करेंगे। विवाद निष्पादन की पारंपरिक विधि। तो प्रथम चरण में आता है जो पीड़ित व्यक्ति होता है सूचित करता है मुंडा को, मुंडा सभा बुलाने का कार्य कर देता है महतो को, और महतो सभा बुलाने का कार्य करता है। और सभा में मुंडा, महतो, बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं। और निर्णय में क्या होता है कि मुंडा अपने सहयोगी महतो और पाहन के साथ सलाह करके निर्णय लेता है। निर्णय दो प्रकार के होते हैं। देखिए, आर्थिक दंड दिया जाता है या बहिष्कारिक। अगर दंड छोटे स्तर पर होगा तो उसको आर्थिक दंड दिया जाता है, लेकिन अगर दंड बड़ा होता है तो उसको समाज से बाहर कर दिया जाता है। द्वितीय चरण, जब पहले चरण में फैसला नहीं हो पाता तो 2-3 गांवों के मुंडा द्वारा फैसला लिया जाता है। फैसला तो पर भी नहीं होता है तो पढ़ा सभा बुलाया जाता है। पढ़ा सभा कैसे कार्य करते हैं आगे हम लोग देखेंगे। मुंडा मुंडा सूचित करता है पढ़ा राजा को, पढ़ा राजा सूचित करता है दीवान को, दीवान सूचित करता है पांडे को, पांडे सूचित करता है बरकंदाज, बरकंदाज यानी सिपाही को, सिपाही सूचित करता है गाँव गाँव में। और पढ़ा सभा बुलाया होता है। पढ़ा सभा में निर्णय लिया जाता है। अब पढ़ा सभा का निर्णय के बाद भी लोगों को अगर फैसला नहीं सही लगता है तो तीसरा चरण आता है। तो द्वितीय चरण के बाद तीसरा चरण में क्या होता है कि द्वितीय चरण में फैसला नहीं हो पाया, फिर 22 पढ़ाओं की सभा द्वारा निर्णय लिया जाता है, जो कि अंतिम और माननीय निर्णय होता है। आगे देखेंगे शासन व्यवस्था में विभिन्न की भूमिका। अलग अलग लोगों की शासन व्यवस्था में क्या भूमिका होते हैं। विभिन्न मामले में पारंपरिक व्यवस्था। पारंपरिक व्यवस्था में क्या होता है, जैसे हत्या के गंभीर मामले हुए उसको छोड़ के बाकी सामान्य जो मामले होते हैं उसका निपटान किया जाता है। प्रथम चरण जैसे हम लोग देखिए उसका 3 चरण में होता है। प्रथम चरण उसमें भी अगर सफल नहीं हुआ, निर्णय नहीं लिया गया तो द्वितीय चरण में भी निर्णय नहीं हो पाया तो तृतीय चरण तक जाता है। तृतीय चरण जो होता है और अंतिम रूप से मान्य होता है। यौन अत्याचार के मामले, अगर यौन अत्याचार के मामले होते हैं, जब कोई लड़का अपने गोत्र की लड़की का बलात्कार करता है तो उसको कठोर दंड दिया जाता है। शादी करवाने लायक होता है तो उनका शादी करवा दिया जाता है। विकास के कार्य, देखिए विकास के कार्यों के लिए मुंडा गांव में सभा बुलाता है। वयस्क सदस्यों के साथ मिलकर कार्य का विचार विमर्श करते हैं, जैसे कि सड़क बनवाना हुआ, सार्वजनिक तालाब हुआ। उसके बाद जमीन जायदाद के विवादों का योगदान। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में 3 चरण के माध्यम से कार्य होता है। हमने देखा प्रथम चरण जिसमें फैसला नहीं हुआ तो द्वितीय चरण में भी फैसला नहीं हुआ तो तृतीय चरण। धार्मिक पर्व त्योहार में क्या होता है, धार्मिक पर्व त्योहारों की तिथि निश्चित करने का काम जो मुख्य भूमिका होती है पुजारी पाहन का होता है। पुजारी पाहन पूजा की तिथि तय करता है। उसमें उस समय गांव में मुंडा, महतो, पाहन और बुजुर्ग, वयस्क आदि लोग मौजूद होते हैं। उसके बाद होता है कि संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार। जब अगर महिलाएं अविवाहित है, लड़कियां, अविवाहित लड़कियों को भरण पोषण के लिए जमीन के कुछ हिस्से दिया जाता है, परंतु जमीन पर उसको बेच नहीं सकती। उसको विधवा स्त्री को अपने पति के जमीन पर हक होता है, लेकिन वो उसका भरण पोषण कर सकती है, उसको बेच नहीं सकती है। महिलाओं का अधिकार, देखिए मुंडा समाज में महिलाओं को क्या होता है, मुंडा का पद नहीं दिया जाता है। विचार विमर्श के लिए महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद विविध विषय, उसके अलावा क्या क्या विषय है, सभी पद जो होते हैं मुंडाओं का वंशानुगत होता है। पिता के मृत्यु के बाद बेटा हकदार होता है, और भी बड़ा बेटा को हक दिया जाता है। यदि बड़ा बेटा यानी जो व्यक्ति योग्य उस पद के योग्य है तब वो पद को संभालता है, लेकिन अगर अयोग्य हो जाता है तो उस पद को परिवार का कोई योग्य व्यक्ति को सौंपा जाता है। उसके बाद अभी हम लोग कुछ एमसीक्यू देखेंगे। देखिए, पहला एमसीक्यू है मुंडा समाज के में मामलों की सुनवाई कौन करता है, उच्चतम न्यायालय संगठन का नाम देना है। मुंडा समाज में मामलों की सुनवाई हेतु उच्चतम संगठन का नाम। ऑप्शन ए पढ़ा राजा, ऑप्शन बी पढ़ा दीवान, ऑप्शन सी पढ़ा समाज, ऑप्शन डी पढ़ा अखाड़ा। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। हम लोग तो अभी पढ़े, उसमें से आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, पढ़ा राजा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पढ़ा राजा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है जमीन जायदाद के विवादों का निपटान गांव में कौन करता है। मुंडा, पहला ऑप्शन ए बी है, ए ऑप्शन में पाहन है, बी ऑप्शन में मुंडा है, सी ऑप्शन में पढ़ा राजा है, डी में 22 पढ़ा राजा। तो देखिए, स्टार्टिंग में मुंडा होता है, उसके बाद अगर फैसला नहीं होता है तो पढ़ा राजा, फिर 22 पढ़ाओं का राजा तृतीय चरण में होता है। तो पहले मुंडा स्टार्टिंग होता है, इसलिए मुंडा ही सही आंसर होगा। उसके बाद क्या होता है कि देखिए, महिलाओं पर अगर ज़मीन पर महिलाओं को किस तरह का अधिकार दिया जाता है। ऑप्शन ए भरण पोषण का अधिकार, ऑप्शन बी हस्तांतरित करने का अधिकार, ऑप्शन सी बेचने का अधिकार, ऑप्शन डी में दिया है सभी। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, भरण पोषण करने का अधिकार दिया जाता है।
उसके बाद होता है, देखिए नेक्स्ट क्या होता है, समाज में निम्नलिखित में से कौन सी उक्त सही है। कहा जाता है महिलाओं को मुंडा पद दिया जाता है, अभी हमने पढ़ा नहीं दिया जाता है। दूसरा है विचार विमर्श में महिलाओं को शामिल किया जाता है, इसमें भी नहीं किया जाता शामिल उनको, मतलब ये भी गलत है। मुंडा पद पुरुषों को दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुंडा पद पुरुषों को दिया जाता है। यहीं पे हमारा मुंडा स्वशासन व्यवस्था, जनजाति शासन व्यवस्था का पहला जो हम पढ़े मुंडा स्वशासन व्यवस्था कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे।